का दिल जीतने में कौन कामयाब हुआ, कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, आज ये फैसला हो जाएगा। रुझानों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, मतगणना लगातार जारी है और तमाम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एनडीटीवी राजस्थान आपके सामने रख रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 42 पर पहुंच गई है, आम आदमी पार्टी 27 पर और कांग्रेस का खाता भी शुरुआती दौर में खुलता हुआ नजर आ रहा है। 1 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, लेकिन जो ये आंकड़ा है ये ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, बदलता जा रहा है और आखिरी वक्त पर पता चल पाएगा कि दिल्ली का सरताज आखिरकार कौन है, दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा, ये भी देखने वाली बात है। दिल्ली का मैप आपके सामने हम रख रहे हैं और आप देखिए इस वक्त जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं पूरा जो बाकी का एरिया है उसमें भगवा रंग आप देख रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है इन इलाकों में खिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं वो कांग्रेस का, यानी कि शुरुआती जो रुझान है उसमें कांग्रेस ने भी खाता खोल लिया है। यानी कि जिस तरीके से जो ये आंकड़ा सामने आ रहा है अब देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ देर बाद जो ये पिक्चर है ये क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली का दिल जीतने में कौन कामयाब हो पाया है। लगातार प्रचार किया, तमाम जो वादे हैं वो किए गए, एक दूसरे पर प्रहार किया गया, अब कौन जनता को लुभाने में कामयाब हो पाया है आज ये साफ हो जाएगा। अब एक बार फिर से ये जीत का जो ग्राफ है आपको दिखा रहे हैं हम, जो पूरा आंकड़ा है 27 पर आम आदमी पार्टी, 42 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस। आप देखिए जो ग्रीन वाला एरिया है वो आम आदमी पार्टी का है, जो बीच वाला एरिया है भगवा रंग का एरिया है वो भारतीय जनता पार्टी का है और एक छोटा सा डॉट वो कांग्रेस का है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल दिया है, 27 पर आम आदमी पार्टी, 42 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस। अब जो ये आंकड़े हैं क्या ये नतीजों में तब्दील होते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दावे तो सभी पार्टियों की तरफ से किए गए थे कि अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो अपनी सरकार बनाएगी, जीत का चौका लगाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावा किया गया था कि जो 27 साल का सूखा है वो इस बार खत्म होगा और दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज होंगे। तो वहीं इस बार कांग्रेस ने भी तमाम दावे किए थे, बड़े बड़े चेहरों को जो है मैदान में उतारा था। अब वो चेहरे क्या कमाल कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये मुख्य सीटें आप देखिए, नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में थे, पीछे इस वक्त वो चल रहे हैं। 70 सीटों का जो रुझान है ये आपके सामने हम रख रहे हैं, वोटों की गिनती लगातार जारी है। कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में उतरी थी जो इस बार पीछे चल रही है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से जो थे मैदान में थे वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट हॉट सीट है दिल्ली की, जिसमें देखिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, संदीप दीक्षित जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ही इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हुआ था, वैगनआर गायब हुई थी, टोपी गायब हुई थी, मैं हूं आम आदमी पार्टी, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी गायब होने जा रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी है। तो देखिए बीजेपी के जो तमाम प्रतिक्रिया है लोगों की वो अब सामने आ रही है। रमेश भिदोड़ी को भी इससे पहले आपने सुना, कालका जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और आगे इस वक्त वो चल रहे हैं। जीत का दावा उन्होंने कर दिया है कि जो शुरुआती रुझान है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो नतीजे आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ही इस बार जो है दिल्ली में सरकार बनाएगी। लेकिन थोड़ी देर का इंतजार हमें और करना होगा, क्योंकि ये तो रुझान है, रुझानों के बाद नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। अब नतीजों में कौन आगे निकलता हुआ नजर आएगा ये भी देखने वाली बात है। अब मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुदित अलवर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, जिस तरीके से जो आंकड़ा है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे निकल गई है, क्या जो हलचल है इस वक्त दिल्ली में देखी जा रही है इन नतीजों के बाद, इन आंकड़ों के बाद? जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी के दफ्तरों के बाहर हूँ अभी, हालांकि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचे, लेकिन मीडिया का हुजूम आप बिल्कुल देख सकती हैं। सारे मीडिया पर्सन यहाँ पर हैं, बाकायदा एक स्क्रीन बनाया गया है जिससे जो नतीजे, जो चुनाव नतीजे, जो रुझान जो आ रहे हैं उसकी झलक मिलेगी। लेकिन दिल्ली के बारे में आपको बताएं, जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों का ये कहना है कि अभी भी उन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ी है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि करीब
42% जो उनको वोटर है वो कमिटेड वोटर है और 38 और 39% के आसपास बीजेपी के वोटर है। और यही वोटर जो फ्लक्चुएट वोटर की बात होती है तकरीबन 12 से 15% जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में चला जाता है, वहीं जब विधानसभा को चुनाव होता है तो आम आदमी पक्ष में चला जाता है। और जितने सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे में भी कई सारे वेरिएशन देख रहे हैं, कोई 40% की बात कर रहा है, कोई 42% की बात कर रहा है और 1% का अगर अंतर होता है सैंपल साइज में तो आपको सीट की अगर बात करें तो 5 सीट ऊपर नीचे हो जाता है। और जितने भी सर्वे हैं उसके अगर नतीजा आप देखें तो उसमें अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात होती है तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर में आता है, वो तकरीबन 48% के आसपास होता है। और तो अगर 48% है तो वो वोट में भी ट्रांसलेट होगा। लेकिन जो फिलहाल जो कम से कम रुख जो अगर दिल्ली की बात करो वो दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ पर एज में ऐसे कुछ नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो आम लोगों के पक्ष में चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, बीजेपी ने कहा कि हम तो आपको जो आम आदमी पार्टी जो प्रॉमिस किए वो तो आपको देंगे ही, बल्कि इससे और ज़्यादा देंगे। और जब बीजेपी ने ये कहा कि इससे और ज़्यादा देंगे, जो 12 से 15% जो फ्लक्चुएट करने वाले वोटर थे वो शायद कुछ जो है वो बीजेपी के पक्ष में चले गए, जिसका नतीजा ये देखने वाले। लेकिन कुल मिला जुलाकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर राजीव कितना इंतजार कर सकते हैं, कितना इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली की तस्वीर साफ होने में, कितना और इंतजार करें? देखिए कम से कम 12 बजे के बाद जो है तस्वीर जो धीरे धीरे साफ होने पाएगी। लेकिन जिस तरह के रुझान निकल के सामने आ रहे हैं तो उसे साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी पर लोगों ने इस बार ज़्यादा भरोसा जताया है। और खासतौर जो मिडिल क्लास जो पहले अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करता था वो कम से कम छिटक के जो है कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में चला गया है। खासतौर से जो 12 लाख जो है आपको बजट के दौरान जो है जिस तरह से बीजेपी ने सरकार ने वादा किया कि हम टैक्स में राहत देंगे, और दिल्ली जैसे जगहों पर जहां एक बड़ी एक तादाद रहती है मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनको कम से कम लगा कि हम अरविंद केजरीवाल को देख चुके हैं, अब कम से कम आप इनको देखें, कह सकते हैं कि बीजेपी को देखें। और बीजेपी ने जिस तरह से यमुना का मुद्दा उठाया, साफ पानी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हम बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे और सुविधाएं भी देंगे, तो इससे लगता है कि लोग जो है कम से कम उनका भरोसा जो है आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी की बातों पर ज़्यादा खरा होता है। और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जैसा विश्वसनीय चेहरा जो है बीजेपी के कह सकते हैं कि लड़ाई में सबसे आगे थे, तो उस पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा जताया है, यकीन जताया है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वीरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके के ये नतीजे हैं, रुझान जो सामने आ रहे हैं, इसका कितना असर इस वक्त जयपुर में देखने को मिल रहा है? कोई हलचल? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बीजेपी ऑफिस की बात करूं जयपुर की, तो आप देखिए कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहां पहुंचे हैं। और सबसे खास बात ये है कि आप देखिए यहां पे जो नारायण प्रचार्य जी हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जो सर रुझान आ रहे हैं 27 साल बाद में जो है हवा का रुख है बीजेपी की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली की आम जनता को, जागरूक जनता को और ये कह दूं कि जिन्होंने देश के विकास में सहभागिता निभाई, ऐसे सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि दिल्ली में जो कुशासन था, जो भ्रष्टाचार था और जिस तरह से दिल्ली को मतलब राजधानी होते हुए भी जो पिछाड़ने का काम किया, ऐसे मासूम चेहरा लेकर दिल्ली के सामने झूठ बोलने का लगातार प्रयास करने वाली पार्टी को और आईना दिखा दिया और इस प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने की ओर दिल्ली अग्रसर है। लेकिन सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, रुझान आ रहे हैं पूरे बीजेपी के पक्ष में। एग्जिट पोल के जब आए थे आंकड़े तो वो भी बीजेपी के पक्ष में थे, 11 में से 9 जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राजस्थान के कई बड़े नेताओं, चाहे आप हो या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर अन्य जो नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए संपूर्ण राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमारी पार्टी के और जिनको जहां आवश्यकता महसूस हुई, जहां निर्देश हुआ, वहां पूरी ताकत के साथ जैसे वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं इस प्रकार से पहुंचे। विभिन्न विधानसभाओं में काम किया, बहुत से कार्यकर्ताओं ने एक एक मंडल में बैठ के और वहां पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी की पहचान मात्र यही है कि हमारा एक ये परिवार यानी
पूरा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस उत्साह में पर्व में जरूर पहुंचता है और उसी की परिणति है कि आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने की तरफ है। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी पर देश के विकास में विकसित भारत को मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट किया है और निश्चित तौर पर वहां और जैसा कहा था हमारे नेताओं ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, वहां के जो जनता के दिल की बात कही थी जनता ने उसको स्वीकारा है और वहां भाजपा जी। लेकिन सर इस चुनाव के अंदर एक चीज देखी गई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अगर आप भाषण सुनते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के जो कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए गए थे। ठीक है वीरेंद्र, आप बातचीत करते रहिए। एक बार फिर से मैं राजीव का रुख करना चाहूंगी दिल्ली से, वो हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राजीव, जो हॉट सीट है इस वक्त आम आदमी पार्टी उनमें पीछे चल रही है, चाहे कालका जी की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, जंगपुरा की बात करें, बाकी जो हॉट सीट है उनपे क्या हाल है? पटपड़गंज की बात करें इससे, और साथ ही साथ कई जो मुख्य चेहरे थे इस बार उतारे गए थे आम आदमी पार्टी का, बाकी सीटों पर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए अभी भी बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आतिशी के बारे में थोड़ी देर पहले खबर ये थी कि वहाँ भी वो आतिशी पीछे चल रही है। औध ओझा जो है कुछ पहले आगे चल रहे थे फिर पीछे हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जब तक रुझान की बात होती है तो कहाँ का ईवीएम खुलता है वहाँ के हिसाब से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो इसके लिए हमें 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी को बाकायदा स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। और जिस तरह से जनता का जो स्विंग हुआ है, अगर बात करें तो 12 से 15% हम बात कर रहे थे, जो फ्लोटिंग वोटर है वो कम से कम बीजेपी के पक्ष में गए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी का आंकड़ा जो 45 से कहीं ज़्यादा वो ऊपर बढ़ने जा रहा है। जी ठीक है राजीव, आप बने रहेगा हमारे साथ और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तो रुझान ही सिर्फ सामने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो खुशी की लहर है वो देखने को मिल रही है। कई जगह जो है सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। आप देखिए ये भगवा रंग में जो लोग हैं आपको नजर आ रहे हैं और नाचते गाते इन आंकड़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि राजीव ने बताया कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और 12 बजे के बाद जो दिल्ली की पिक्चर है वो क्लियर कहीं ना कहीं हो जाएगी कि आखिरकार कौन जीता कौन हारा और दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हुआ। लेकिन दिल्ली की ये तस्वीर है और आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, किस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर खुश है और सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। नाच कर गाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दिन को और आगे भी यही आशंका जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जीत दिल्ली में उन्हीं की होगी और दिल्ली में वापसी वही लोग करने वाले हैं। 27 साल का जो वनवास है वो इस बार खत्म होने वाला है। तो देखिए कई जगह से सेलिब्रेशन की इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन दिल्ली जहां पर चुनाव थे और जहां पर आज मतगणना हो रही है वहां पर किस तरीके का नजारा है, किस तरीके का उत्साह जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनमें देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ देखिए जो नेता हैं उनमें भी कुछ इसी तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है। चाहे रमेश बिधूड़ी की हम बात करें, कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया था, जिनका कहना था जो खुद इस बार प्रत्याशी है कालका जी से और आगे इस वक्त चल रहे हैं, खुद उन्होंने दावा किया था कि भाई जीत इस बार हमारी ही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़े नेता है उनकी तरफ से भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी और होगी, ये कहना है। और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट हमें देते जा रहे हैं। मुदित गौड़ अलवर से हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मुदित, किस तरीके से जो दिल्ली के आंकड़े सामने आ रहे हैं शुरुआती रुझानों के, अलवर में किस तरीके का हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है इन रुझानों के बाद? दिल्ली के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो भाजपा था उसके आ रही है और इस खुशी को लेकर के सभी कार्यकर्ता आज एकजुट भी अलवर में एक कार्यक्रम में एकजुट है और उनको माना जा रहा है कि सभी में इस बात को लेकर खुशी है। जो रुझान है वो शुरुआती दौर से ही अच्छे हैं। सर क्या इस तरह की खुशी है भाजपा कार्यकर्ताओं में क्या दिल्ली के चुनावों को लेकर? देखिए दिल्ली की जनता के दिल में भाजपा बसती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल के कार्यकाल में काम रहे, पूरे देश के अंदर जनता ने सोचा कि हम इस कड़ी के अंदर जुड़े, डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़े। केजरीवाल ने सिर्फ मात्र झूठे वादे किए, आम जनता को बर्बाद करने का काम किया। वहां जिस प्रकार गंदगी, सड़कें सब टूटी पड़ी थी, आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं
उस काम के अंदर उन्होंने भी 3 विधानसभा के अंदर बिजवासन, महरौली, इन जगह भी उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। सर दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है, अलवर दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, क्या अलवर के कार्यकर्ताओं में खुशी है इस बात को अलवर लेकर? के कार्यकर्ताओं में जितनी खुशी और कार्यकर्ताओं में होगी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जीत है ना, ये राष्ट्र भक्तों की जीत है। ये विकसित भारत के संकल्प जो मोदी जी ने लिया है उसकी जीत है। ये मोदी जी के हाथ मजबूत करने वाली जीत है। ये भाजपा की जीत जो है राष्ट्र भक्तों की, कार्यकर्ताओं की जीत है। 27 साल बाद फिर से भाजपा दिल्ली में नजर आएगी, केंद्र में थी सरकार लेकिन अब दिल्ली। दिल्ली का अब वास्तविक विकास अब होगा। अब से पहले तो जो केजरीवाल सरकार थी वो सिर्फ बरगला रही थी, और अब वास्तव में जो विकास होना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है, वो अब होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर भाजपा सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी एक अच्छे जनसेवक हैं। वो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान और 36 बिरादरी का ध्यान रख के कार्य करेंगे, मेरा यही मानना है। किस तरह का सोचना है कार्यकर्ताओं का दिल्ली में सरकार? हम लोग दिल्ली में घूमे हैं, हमने लोगों का दर्द देखा है। जो पिछले साल लोगों ने दर्द सहा है केजरीवाल की सरकार में, लोगों का दर्द सामने आ रहा था और हर बंदा परेशान था केजरीवाल के कार्यशैली से। जो इन्होंने कहा लोगों को, वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। और लोगों का इस बार जुनून था कि इस बार भाजपा को बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। हर कार्यकर्ता के मन में भारत था, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नाम था। मैडम अभी रुझान आए हैं, रुझान काफी अच्छे हैं, क्या लगता है जो परिणाम आने वाले हैं किस तरह के परिणाम होंगे? हम दिल्ली को तो विजय कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और जो जनता भी एक वो हो गई है कि हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए। जो केजरीवाल फ्री बांटता था, तो जनता अब फ्री नहीं चाहती, सिर्फ मोदी जी का काम चाहती है और मोदी जी को पसंद करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मोदी सर क्या मानते हैं आप? मोदी जनता का ने भरोसा किया है बीजेपी सरकार पर, ठीक है, मोदी जी पर भरोसा किया है। ठीक है मुदित, ये कार्यकर्ता हैं, खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार थोड़ा सा और कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली में आखिरकार कौन जो सत्ता पे काबिज होता है। देखने वाली बात ये भी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और नासिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। इस वक्त मुझे लग रहा है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पे नजर आ रहे हैं नासिर, किस तरीके की हलचल, कहां पर आप मौजूद हैं? जी, हम आपको बताएं कि हम इस वक्त जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके ऑफिस में मौजूद हैं और उनके सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, और उनके साहबजादे रवि मेघवाल भी आप देख रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं। और आप ये देखें कि बहुत ही उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो यहाँ काफी उत्साह है, यहाँ सपोर्टर्स बैठे हुए हैं और काफी लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। और आप ये देखिए कि इशारा कर रहे हैं, जीत का, व्यक्ति का इशारा कर रहे हैं सभी लोग। मैं रवि जी से और हम बात करना चाहेंगे, रवि मेघवाल हमारे साथ मौजूद है। रवि जी क्या कहेंगे दिल्ली चुनावों पर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो अरविंद केजरीवाल के जो झूठ का जो खेल था वो सब लोगों को समझ में आ गया, और दिल्ली की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है और लगभग ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और जनता को राहत मिलेगी। एक भ्रष्ट सरकार, एक शीशमहल की सरकार जिसने झूठे वादे किए थे, एक अन्ना हजारे जी का आंदोलन, उसकी देन वो केजरीवाल पैदा हुए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया और जनता को केवल झूठे वादे किए और लगातार समय लड़ाई और झगड़ों में बिताए। और जनता, दिल्ली की जनता जो स्पेशली वो बड़ी परेशान थी और उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनने का, अच्छी पार्टी को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि दिल्ली का बहुत अच्छा शासन चलेगा। जी, दिल्ली का बहुत अच्छा शासन चलेगा। 43 सीट्स जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, जो रुझान बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी 27 पर फिलहाल चिमटी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये पहली बार ये लग रहा है कि जिस तरह से जो हालात हिंदुस्तान में कांग्रेस ने पैदा किए थे उसका नतीजा आपके सामने। आज दिल्ली जैसी सीट पे एकदम जीरो पे सिमट के आ गए हैं। ये तय है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त थे और जनता ने उस पर मोहर लगाई है और मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे।
जी, ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनकी जीत बता रहे हैं जो सपोर्टर्स हैं यहाँ जो मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता इनके झूठे ठीक है वादों नासिर, को आप नकार बातचीत चुकी करते है रहिएगा। और तो खरी खुशी की जो साफ तौर योजना पर है दिखाई दे टंगा रही चुकी है। है। कानून अच्छे मंत्री शासन अर्जुन के राम मेघवाल के बेटे को भी आपने सुना, जिन्होंने जीत का दावा किया और उन्होंने कहा है कि जो रुझानों के जो आंकड़े हैं ये जीत में तब्दील होंगे, नतीजों में तब्दील होंगे। वीरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, एक तरफ तो महाकुंभ की तस्वीर हमने देखी आज। भजनलाल सरकार जो है आज महाकुंभ में स्नान करेगी वहां। तो अगर जीत का ये आंकड़ा यही सामने आता है, अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो किस तरीके से सेलिब्रेशन की तैयारी है? फिलहाल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पे आप मौजूद हैं। व्यक्ति के सुख दुख में मैं खड़ा रहा। मुझसे जो बना, जो मेरे से कर सकता था, वो मैंने। जो है राजस्थान की पूरी जो कैबिनेट है, विधायक है बीजेपी के, वो महाकुंभ के अंदर जो है पवित्र, जो कह सकते हैं कि आस्था की एक डुबकी है, वो लगाने के लिए तमाम जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो गए हुए हैं। इसके साथ ही अगर मैं बीजेपी ऑफिस की बात करूं तो धीरे धीरे हैं जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अभी आंकड़े आने स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या कुछ कहेंगे सर? 27 साल बाद में एक बार फिर से बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। देखें, जिस तरीके से आप पार्टी ने दिल्ली की कमान संभाली और दिल्ली वासियों को जो नुकसान हुआ उनके राज के कारण, वो समझ गए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज है और डबल इंजन की सरकार है, वहां लगातार प्रोग्रेस हो रही है, जनता का विकास हो रहा है और वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, उन्होंने शीश बंगले बनाए, उनके बिना वो आवास नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को और पूरे दिल्ली वासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो ये भ्रष्टाचार का तख्ता था वो इस बार उन्होंने पलट दिया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली फतेह करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो वास्तविक तस्वीर है वो 12 बजे के करीब ही क्लियर हो पाएगी, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे मैं बात करूँ। क्या नाम है? वैसे ओम प्रकाश क्या कुछ देखते हैं जिस तरीके से लगातार जो है रुझान बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में, सब जगह मोदी जी पर विश्वास जता रही है पूरा देश। हमारे योगी जी भी जता रहे हैं, भजनलाल जी भी जता रहे हैं, हर जगह आगे बीजेपी ही जीतेगी। मैं ओम जी आपसे जानूंगा, क्योंकि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री खुद वहां पर जो है जनसभाएं की, और जिन जिन सीटों पर जहां पर उन्होंने अपनी जनसभाएं की थी वहां पर जो है बीजेपी जीत हासिल करते हुए दिखाई। बिल्कुल जीत हासिल होगी। हमने डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी ने अच्छा काम किया है सब देशों में, सभी जगह पे, सभी स्टेटों में। तो दिल्ली में भी नेचुरल है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, आप क्या कहेंगे? बीजेपी जिस तरीके से लगातार अपने जो कह सकते हैं कि 27 साल बाद में अपना खाता खोल रही है। खाता नहीं खोल रही है, स्पष्ट रूप से जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है वो साकार हो रहा है। और जो लोगों ने वहाँ केजरीवाल जैसों ने जो है झूठे वादे करके और 10 साल जो खराब किए हैं जनता के, उसका जो है प्रतिकार लेने का जनता का अब समय आया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है दिख रहा है कि भाजपा के पक्ष में मत किया है और भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो भी जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। लगभग जो है पहले जो वोट प्रतिशत था वो 38 के लगभग था, अब 45 से भी ऊपर जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से जो है जनता के मानस में दिखाई दे रहा है कि जो है भाजपा के प्रति लोगों का जो रुझान ही नहीं है। राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जहां जहां पर चुनाव प्रचार किया है जिन जिन नेताओं का, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जो वास्तविक तस्वीर है, हालांकि वो 12 बजे क्लियर हो पाए। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं भजनलाल जी, उन्होंने राजस्थान में जो 1 साल में जो काम करके दिखाया वो उससे भी जो है लोगों का जनमानस जो है बदला है। हरियाणा में भी उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है अपने पक्ष को रखा था और हरियाणा में सरकार बनवा करके आए। अब दिल्ली में भी जो है उन्होंने अपने विकास के जो स्वरूप हैं, विकास की जो प्रक्रिया हैं, उनको उन्होंने वहाँ पर उस मॉडल को रखा और लोगों के वो समझ में आया है। और समझ में आया है तभी जो है ये रुझान जो है भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या फिर डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो गए या फिर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो गए, तमाम वो लीडर्स जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने राजस्थान का पिछले एक साल के अंदर जो जो विकास कार्य किए गए हैं उनको जो है जनता के बीच में बताया, और किस तरीके से बीजेपी लगातार डबल इंजन की सरकार, यानी सेंटर के अंदर भी बीजेपी है, अगर मान लीजिए दिल्ली में भी अगर बीजेपी होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी जो भ्रष्टाचार हो रहे थे केजरीवाल सरकार के दरमियान वो भ्रष्टाचार नहीं होंगे, और जो दिल्ली का जो विकास करने की जो बातें की जा रही है वो विकास है, कहीं ना कहीं गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, स्टार प्रचारकों में शामिल थे भजनलाल शर्मा और खूब यहां पर प्रचार भी उन्होंने किया है और इसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, और नासिर आप बने रहिएगा हमारे पास, आगे भी आपके पास आएंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो